ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देवभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा साइना ये सर्वे जिन सिद्ध से उनुगता से पाठ कहा साधवा श्रुत्या योग जनेश पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्ति रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते से वीतरागः प्रभु आहारा भय भय सत सावधान दत्तावधाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिन चैतालोधारिक दीराणाम यात्रा प्रतिसादी सप्त क्षेत्र धन वितरण शिला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाट का विधान शास्त्र सर्वसाधन समावरणा नाम निधि कुल कमल विकास नहीं मातंता नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पर कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे जिने सुराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग केसर से तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए, जल का गलत हाथ में ले लीजिए। तिलक लगा लें, हाथ धो लें, जल का गलत हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्बद निर्धन यही है। त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते सिमते जले नफ्से जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरसु दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूषल स्वाद लिए अमल है। इस नाल के रस से अब से करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके तद्रसों। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते सिमरे नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्य चुका है। हे नारी आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन चित कर्णसाय नम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरसु दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट करिए घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते सिमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरसु दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदांक किरणोत्तम कांति धारे दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सुमांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरसु दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पे हुआ बरसमी
अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निस्सौ के पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं बम 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 सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोर्ते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः रूपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि का कलश। एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रे दुख रु नमन में। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं बम 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 सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोर्ते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिथित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका आप से करके पा जाऊं शीघ्र निज के चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रौम राश्यवसन नमोर्ते भगवते मंगलोत्तम कर्णाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त करो निज के गुणों के नाद्या गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं बम 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 सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोर्ते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोर्ते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोर्ते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धुज्ज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिनं मैदारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना महाराधिकं तु विवरोतार्यामि इति मंगल आरती औतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार के कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्बु से नित्य करूँ अभिषेक प्रभुआ के बलिगान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं बम 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 सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोर्ते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसे नप्सेज्यामि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शांति धारा होगी, बोली होगी शांति धारा की एक। आदिनाथ भगवान की जय। शांति धारा की एक बोली जिनकी भी भावना हो शीघ्रता से कितने बोल लें, कहीं से भी शुभारंभ कर सकते हैं। 2121 रुपया, 2121 रुपये। और किसी की भावना हो 5151 रुपये, 5151, 5151 रुपया, 5151 रुपया। और किन्हीं की भावना हो 5151 रुपया, 1, 2, ढाई, पौने 3 और 5151 रुपया, 5151 रुपया। किसी की भावना हो 5151 रुपया 3। ये सौभाग्य प्राप्त किया है श्री मुकेश जी जैन, मधु जी, महक जी। नाम लिख लो, नाम लिख लो, हम एक साथ बोल देंगे। अब 2100 वाले आप उधर से कर लीजिए। बड़े भगवान की 2100 बड़े भगवान की शानदारा, बड़े भगवान की मस्तक से शांति धारा करनी हो, जिनकी भी भावना हो बड़े भगवान की ऊपर से शांति धारा करने की, बड़े भगवान की मस्तक से शांति धारा करनी है, जिनकी भी भावना हो। ऊपर से जिनको भी बड़े भगवान की शांति धारा करनी हो, कोई भी राशि बोल करके। विजय जी, ऊपर से बड़े भगवान की शांति धारा करनी है, कोई राशि बोलनी हो तो बोल सकते हैं, जितने लोग आए हैं। चलो इनके नाम लिख लो। ईडर वालों के नाम लिख लो, ईडर वाले हैं। ईडर वाले
जो आएंगे देखो ये भजन बोले वो भी अपने अपने नाम लिखा ले। आप ऊपर चले जाइए, ऊपर से कर लीजिए, या आप ऊपर चले जाइए। चलिए, शांति धारा प्रारंभ हो रही है। जो भी आएंगे वो अपने नाम 1100-2100 रुपये जो भी राशि देना चाहे उसमें लिखा करके इस सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी भावना हो ऊपर में मूल नायक बड़े भगवान का जन्मभूमि में शांति धारा करने के लिए ऊपर चले जाए। और ये भी जा रहे हैं, ईडर वाले भी जा रहे हैं, उनका नाम नोट कर लो। है, नोट हो गया, आ गया। सभी लोग जा रहे हैं। नीचे में कौन है? विजय जी हैं। विजय लो। चलिए, शांति धारा प्रारंभ हो रही है, सुव्यवस्थित हो जाए। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाए दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय, शांति कराए, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्वविघ्न विनाशनाय, सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय, सर्व परकर क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय, सर्वक्षाम नामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रोम रा अरमस्या उषा नमः। आज के शांति धारा करता श्री मुकेश जी, मधु जी, रजत, महक, आयुषी, शुभम जैन, मधु ज्वेलर्स, सोनीपत निवासी सपरिवार से, रमेश चंद प्रेमचंद जी जैन, गंगापुर सिटी राजस्थान निवासी, दिनेश कुमार, छोगालाल जी दोषी, ईडर गुजरात निवासी सपरिवार से, विजय जी जैन, धर्मपत्नी श्रीमती रश्मि जी जैन, राजपुर रोड नई दिल्ली निवासी सपरिवार से, संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, आध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, चौक सरापा लखनऊ, सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्रवधू श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी अनिल कुमार जैन, बहराइच के पुत्र नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप संजीव, अनुपम नविता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर श्रीमती स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन, समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन, अनिल जैन प्रीत विहार, विजय जैन जिनराज जी जैन राजपुर रोड, विजेंद्र जैन जमुना पार, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली, बड़ी मूर्ति कर्नाट प्लेस नई दिल्ली, अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन, टिकैत नगर, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन, अजय जैन दीवान सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र विंद कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुर कर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोती, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्षा मायरा, अरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली सपरिवार से, वैभव विशेष राजकुमार, मदन चंद जैन सोनीपत निवासी सपरिवार से, पुखराज पांड्या,
श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय जैन, श्रीमती बबिता श्रेयांश स्मृति दिशा जैन गोरखपुर निवासीचा परिवारस्य, मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुवी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जितासा, उर्वी जैन, सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, स्मारिका, रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र, समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार, शारदा, प्रिंसू, मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता जैन नेपालगंज, श्रीमती कमलाबाई, धर्मपत्नी अशोक जर्मन, पूर्व महापौर समस्त परिवार नागपुर, ईरोन जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती नेहा रोबिन जैन, पुत्री अवनी जैन मानसरोवर जयपुर, श्रीमती शैलजा, सुधीर जैन बोरा, अक्षय, अश्वनी, अमन बोरा स्वास्थ्य लाभ हेतु टोक्यो जापान, अनिल, रेखा सोनी, विशाल देही, निकिता, प्रियल अहमदाबाद, भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु जैन, तन्वी चित्तौड़ा, उदयपुर राजस्थान निवासी सपरिवार से, डॉक्टर श्री अशोक जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, ममाना मेरठ उत्तर प्रदेश, पीहू जैन के जन्मदिन पर, श्रीमती वर्षा आनंद जैन, प्रीतमपुरा दिल्ली, हस्ते श्रीमती कौशल जैन फरीदाबाद निवासी सपरिवार से, अलका नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली निवासी सपरिवार से, सरदा उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से, आज के शांति धारा करता श्री मुकेश मधु जैन, रजत महक आयुषी, शुभम मधु ज्वेलर्स सोनीपत, दिनेश कुमार, चोगालाल दोषी ईडर गुजरात, रमेश चंद प्रेमचंद जी गंगापुर सिटी सपरिवार से, वैभव विशेष, राजकुमार, मदन चंद जैन सोनीपत निवासी सपरिवार से, सर्वपूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्वज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वदर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वेदनी कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वमोहिनी कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व आयु कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वनाम कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वगोत्र कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वांतराय कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वक्रोधम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वमानम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वमायाम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वमोहम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वलोभम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वरागम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वदेशम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वगजवयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वसिंहवयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वाग्निवयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वसर्पवयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वयुद्धवयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वसागर नदी जलवयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिवयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वनिगड़ादि बंधनवयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वाश्वयान दुर्घटनावयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्ववायुयान दुर्घटनावयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनावयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनावयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनावयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वाश्वधानी स्फोटकवयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वविषाक्त बाष्पक्षरणवयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वभूकंप दुर्घटनावयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वविद्युत दुर्घटनावयम, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिवयम, चिंचिंदी
बिन बिंदी सर्धनानि वयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वव्यापारानि वयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वराज वयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वचोर वयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वदुष्ट वयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वशत्रु वयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वसांप्रदायिक उद्देश्यम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वशोक वयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वैरम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वदुर्भिक्षम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वमनोव्याधिम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्व आर्तरौद्रध्यानम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वदुर्भाग्यम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वायशा चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वप्रत्यवायम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वकुमतिम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वक्रूर ग्रहभयम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वदुःखम चिंचिंदी बिन बिंदी सर्वापम मृत्युम चिंचिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गोत्र मंजनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरात्वीन वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रवाद सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यमरम आद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरोर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे वीर निर्माण संवत 2550 तमे मासोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे नवमी तिथौ अष्टमी द्वितीय तिथौ मंगलवासरे पूजावसरे विधिमानयं शांतिधारा सर्वदेशे राजे राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर मुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विध संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व पूजकानां सर्वभक्तकानां सर्व शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयसा करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेया करो करो सौहार्दम सर्वारिष्ट ग्रह अनुकूल अनुकूल कदली घात मरणम खाते खाते आयु द्रागे द्रागे सौख्यम साथे साथे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वत्र शांतिम कुरु कुरीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमाया मस्तकशोभरी शांतिधाराम करोमिति स्वा चतुर्विध संघस्य मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य आज के शांतिधारा करता मुकेश मधु जैन रजत महक आयुषी शुभम जैन मधु ज्वेलर्स सोनीपत निवासीचा परिवाराचं दिनेश कुमार जोगालालजी दोषी ईडर गुजरात निवासीचा परिवाराचं रमेश चंद प्रेमचंदजी जैन गंगापुर सिटी सपरिवाराचं विजय जैन धर्मपती श्रीमती रश्मी जैन राजपुर रोड दिल्ली निवासीचा परिवाराचं सर्व पूजकानां सर्व भक्तकानां सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम कुरु गुरु वसट स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान तपोधनानां देशस्य राष्ट्र पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। उदक चंदन तांदूल पुष्पकै चरसुदीप सुधूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिन नाथ माम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। जल फल आठों शुचिसार ताको अर्घ करूं तुमको अर्पूं भवतार भवतरी मोक्ष भरो 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पत जजत हरत भव बंध पावत मोक्षमयी। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण मन कल्याण केभ्यो अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जी अजितनाथ जी अभिनंदनाथ जी सुमतनाथ जी अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नर्पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय धरणेन पद्मावती सहिताय अनर्पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं जम्बूद्वीप हस्तिनापुर कमल मंदिर में विराजमान अतिशयकारी मनोहारी भगवान महावीर के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी कामदेव भगवान बाहुबली स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों के लेकर ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी वीर सागर जी शिव सागर जी धर्म सागर जी अजित सागर जी श्रेयान सागर जी अभिनंदन सागर जी वर्तमान भट्टाचार्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी लोक में विराजमान है 3 कम 9 करोड़ मुरिराज सहित सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूज्य माता जी के लिए अर्घ ले आए। पिजी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर
हर के समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन में पावन है। ओम ह्रीम भारत गौरव चारित चंद्रिका गणनी प्रमुख आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग विराजमान तिनके चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। अब सभी लोग बैठ जाएं। पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। और पारस चैनल के सभी दर्शकों को लिए एक सूचना है। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की शिष्या प्रज्ञाश्रमणी आर्यका चंदनामती माता जी का दीक्षा आर्यका दीक्षा का दिवस है श्रावण शुक्ला एकादशी। 35 वर्ष दीक्षा को लेकर पूर्ण हो चुके हैं। ये 36वां कहा जाए या 35वां कहा जाए, तो ये दीक्षा दिवस 35 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, 36वां हो गया। तो 36वां आर्यका दीक्षा दिवस श्रावण शुक्ला एकादशी, ये अष्टमी 2 हो गई है जैन पंचांग के अनुसार, इसलिए श्रावण शुक्ला एकादशी 16 तारीख की है, 16 अगस्त की है। जिन्हें भी सुविधा हो पधार करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोपहर में 3 बजे से सभा का आयोजन होगा। दोपहर में 3 बजे से 16 तारीख को सभी लोग ध्यान रखें। श्रावण शुक्ला एकादशी दिन शुक्रवार 16 अगस्त को पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आर्यका चंदनामती माता जी का सादे समारोह के साथ आर्यका दीक्षा दिवस 36वां पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में शाश्वत स्थित अयोध्या में मनाया जाएगा। हमने बड़ा कार्यक्रम नहीं रखा है, छोटे कार्यक्रम के साथ सादे समारोह के साथ ही जो दीक्षा समारोह की रस्म है, पिच्छी नवीन पिच्छी पाठ प्रक्षाल आदि के कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होंगे। तो ध्यान रखें 16 अगस्त दिन शुक्रवार दोपहर में 3 बजे से आप सब सादर आमंत्रित हैं। दूसरा विषय है, आज विश्व युवा दिवस है। समझ के जीवन प्रकाश, विश्व युवा दिवस है। तो डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन हमारे दिगंबर जैन समाज की जो संस्था है अखिल भारतवर्षीय दिगंबर युवा परिषद, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो डॉक्टर जीवन प्रकाश जी 2 मिनट के लिए युवाओं के नाम अपना जैन धर्म का संदेश प्रदान करेंगे। आज विश्व युवा दिवस है। इस शुभ अवसर पर दिगंबर जैन समाज की सबसे प्राचीन युवाओं की संस्था है अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद। तो और अभी दीक्षा समारोह जो यहाँ पर संपन्न हुआ 22 जुलाई को, उसका सम्यक ज्ञान अंक छप करके आया है। भाई मुकेश जी कहाँ गए? मुकेश जी सोनीपत और विजय जी जैन दिल्ली आ जाएं, जिन्होंने प्रकाशित किया है। हमारे विजय जैन पारस प्रिंटर्स के डायरेक्टर हैं। इन्होंने छापा है समय ज्ञान और लेकर के कल प्लेन से आए हैं। तो विजय जी विमोचन कराएं मुकेश जी के हाथ से। सम्यक ज्ञान का विमोचन हो रहा है। इस सम्यक ज्ञान में 22 जुलाई को जो 7 दीक्षाएं पूज्य माता जी के कर कमलों से ऐतिहासिक कार्य अयोध्या की धरती पर हुआ है, उसकी सब झलकियां इसमें सचित्र दी गई हैं। और ये 16 अगस्त के लिए आप सभी को ध्यान देना है। ये सम्यक ज्ञान मासिक पत्रिका हर माह दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान के द्वारा प्रकाशित होती है। हम तो चाहेंगे इस पत्रिका को आप लोग जो पारस चैनल के माध्यम से, अरे ऐसे नहीं, ऐसे दिखाई जाती है, हाँ वो भी दिखा दो, जो पारस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं वो इस पत्रिका के वार्षिक सदस्य बनकर, पंचवर्षीय सदस्य बनकर, संरक्षक बनकर और इस पत्रिका को अपने घर में बुलवाएं। हम ये मानते हैं कि जिस प्रकार आज का समय जो मोबाइल का आ गया है, घरों में बच्चों के हाथ से, महिलाओं के हाथ से, पुरुषों के हाथ से, युवाओं के हाथ से मोबाइल नहीं छूट रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमको अपने घर में ऐसी धार्मिक पुस्तकें जो हर माह परिवर्तित होती हैं, जिनका मैसेज परिवर्तित होता है, जिनके अंदर आलेख परिवर्तित होते हैं, हर माह अपने घर पर बुलाकर अपनी कॉफ़ी टेबल पर रखना चाहिए, जिससे कि जितनी देर का समय जिसके पास हो उस किताब को यदि वो पलट करके 4 लाइन भी पकड़े, 4 लाइन भी यदि वो पढ़ता है अपने जीवन में, तो कुछ ना कुछ धर्म के संस्कार जाएंगे। मोबाइल को देख करके 5 मिनट देखना है, 2 मिनट देखना है, उसकी अपेक्षा एक धर्म की
पत्रिका हो, किताब हो या आज मासिक पत्रिका समय ज्ञान, आज इसको 50 साल से ज़्यादा हो गए, 51वां वर्ष चल रहा है। इस 51वें वर्ष में इस पत्रिका को घर पे बुला करके, इसका नाम से ही आप समझ सकते हैं सम्यक ज्ञान, इसमें कोई भी यद्वा तद्वा ऐसे बातें नहीं दी जाती हैं, न ऐसे समाचार दिए जाते हैं जिसको पढ़ करके मन खेद खिन्न हो या मन को अच्छा न लगे, अपितु आत्मा को संतृप्त करने वाली ये सम्यक ज्ञान मासिक पत्रिका है। इसके आलेख हो, इसकी चित्रावली हो, सभी कुछ दर्शनीय और अपने जीवन में अनुकरणीय होता है। पूज्य ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से इस पत्रिका को 51 वर्षों से लगातार हर माह प्रकाशित किया जा रहा है। ऐसे हमारे विजय जी भी हमारे पारस प्रिंटर्स हैं, ये लगातार प्रकाशित कर रहे हैं और पूज्य स्वामी जी इसके संपादक थे। इस समय हमारे और प्रतीक्षाचार्य विजय जी के ऊपर इसकी जिम्मेवारी है, तो हम लोग इसको प्रकाशन कर रहे हैं पूज्य माता जी के आशीर्वाद से। इसमें पूरे धार्मिक आलेख होते हैं। आज युवा दिवस है, तो हम इस युवा दिवस पर यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने जीवन में मोबाइल और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के अलावा धर्म की कुछ किताबों को पढ़ने का कुछ नियम बनाएं, आउटडोर गेम्स को प्रमोशन करें। अभी हमारी युवा परिषद कोल्हापुर के द्वारा अभिषेक पाटिल वहाँ पर हमारे पदाधिकारी हैं, वो आउटडोर गेम्स करवा रहे हैं युवा परिषद के उद्देश्य को लेकर के कि हम केवल अपने घर की 4 दीवारी में बैठकर मोबाइल ना देखते रह जाएं, हम लोग बाहर भी निकलें। जो हमारे प्राचीन गेम्स थे, चाहे वो हमारा खो खो गेम हो, चाहे हमारा वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, इन गेम्स को प्रमोशन करें, कबड्डी हो, इन गेम्स का प्रमोशन करें। हमारे जीवन में स्वास्थ्य भी होगा, उसके साथ में मनोवृत्तियां भी हमारी खुलेंगी, हमारे विचार खुलेंगे, हमारी समाज के युवाओं के बच्चों के संगठन डेवलप होंगे। और अभी जो स्थितियां ये कि घर के घर में संगठित नहीं है, हम सब लोग अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। ऐसी बातों को नकार करके अच्छी बातों को दोबारा समाज में लाने की एक प्रयास हमारी युवा परिषद की पहल करती है। ऋषभदेव केशरिया जी, हमारी जो संस्था है युवा परिषद की, ऋषभदेव केशरिया जी राजस्थान में उस शाखा के द्वारा भी प्रतिवर्ष JPL के नाम से, जैन प्रीमियर लीग के नाम से एक क्रिकेट मैच कराया जाता है, जिसमें 20 टीमों को बुलाया जाता है और उसके बाद में हर टीम उसमें गेम्स खेलती हैं, क्रिकेट खेलती हैं और उसके बाद विजेताओं को बड़ी बड़ी ट्रॉफीज़ दी जाती है। मेरा कहने का मतलब है आज युवा दिवस पर युवाओं के लिए यही कहना चाहेंगे, पूज्य स्वामी जी ने जैसा निर्देशित किया हमें कि हम युवा इस समाज में धर्म के लिए भी आगे बढ़ें, हमारे मनोविकारों को दूर करें, मनोवृत्तियों को हम अच्छा करें। अध्यात्म की कुछ 4 लाइनें पढ़ करके सम्यक ज्ञान पत्रिका जैसी पुस्तकों को मंगवा करके अपने घर में सदस्यता लें वार्षिक, क्योंकि एक पुस्तक आप मंगवाते हैं वो जीवन भर रखी रहती है, उसका वही मैटर रहता है। लेकिन जो मैगजीन्स होती हैं, इनके हर महीने में मैटर्स बदल जाते हैं, आपको पठन सामग्री अच्छी मिलती है, नई मिलती है, नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। इसलिए मैगजीन्स ज़्यादा उपयोगी है हमारे घरों में। हमारी कॉफ़ी टेबल जो होती है उस पर एक मैगजीन हमारी धार्मिक रखी रहे, ताकि सुबह 7 बजे कोई भी आकर के बैठे, जल लेना चाहे, चाय लेना चाहे, तो वो मैगजीन की 4 लाइन उसके हाथ में हो, तो उसके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य आएंगे। और ये हमारे जैन धर्म होने के नाते हम सबके लिए अत्यंत आवश्यक भी है। पुनः आप सभी लोग को युवा दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। युवा परिषद के सारे कार्यकर्ताओं को, सारी संस्थाओं को, देश के सभी युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा परम पावन अभी मोक्ष सप्तमी का पर्व आपने मनाया। सम्मेद शिखर में हजारों लोगों ने पहुंचकर भगवान पार्श्वनाथ की टोक पर निर्वाण लाडू चढ़ाकर अपने आप को पवित्र पावन किया।
और नगर नगर में मंदिर मंदिर में लोगों ने छोटी मोटी सन्यासी घर की रचना बना बना करके उसके सामने भगवान पार्श्वनाथ को विराजमान कर निर्वाण लड्डू चढ़ाया है। अब रक्षाबंधन महापर्व आ रहा है, जिसमें कि 700 मुनियों को जो हस्तिनापुर में वर्षा योग स्थापित किए थे, उन पर धर्म विदेशियों ने उपसर्ग किया और श्री विष्णु कुमार मुनि ने रात की रात में जानकारी मिलते ही रात की रात में आकर के अपनी विक्रिया से उज्जैनी से रात की रात में आकर के उपसर्ग दूर किया। ऐसे और रक्षाबंधन पर्व आ रहा है और उसका इतिहास आज वर्तमान में भाई बहन से जुड़ गया, किंतु मुख्य रूप में देखा जाए तो धर्म की रक्षा, धर्मायतन की रक्षा, साधुओं की रक्षा, साधुओं के संघ की रक्षा, चतुर्वेद संघ की रक्षा, अपने जैन धर्म की जैन आयतन की और जैन तीर्थों की रक्षा सबसे बड़ा आपका दायित्व है, कर्तव्य है। इस विषय को सूचित करने के लिए ही रक्षाबंधन पर्व आता है। ये रक्षाबंधन पर्व जयवंत रहे और जैन शासन और चतुर्वेद संघ, जिनका अस्तित्व अभी 18,500 वर्ष तक पंचम काल के अंत तक चलेगा, जयवंत रहे, इसी भावना के साथ सभी दिगंबर जैन संत, आचार्य उपाध्याय साधु जो वर्तमान में विचरण कर रहे हैं, उनको नमन करते हुए और भगवान श्री शब्द के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। जय बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, आज विश्व युवा दिवस बतलाया गया और हम आज एक ऐसी युवा शक्ति के सामने बैठे हैं जिसने अपनी संपूर्ण युवावस्था को तप और त्याग के तेज से शरीर को कुंदन बना लिया, जिन्होंने अपनी युवा ज्ञान शक्ति को ग्रंथ भंडार को समृद्ध करने में लगा दिया, जिन्होंने अपनी युवा चेतना को, संसार को अमूल्य निधियां प्रदान करने में लगा दी। आज शरीर से वृद्ध किंतु आत्मिक शक्ति से एकदम युवा ऐसी पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी के पावन सानिध्य में बैठ करके युवाओं के लिए आज के दिन प्रेरणा प्रदान करनी है। युवा वर्ग मेरे समाज की आन बान और शान है। युवा वर्ग मेरे समाज की आन बान और शान है। युवा शक्ति ही इस कलयुग में भारत देश का प्राण है। युवा शक्ति सुभाष चंद्र बोस ने क्रांतिकारी आंदोलन चला करके भारत को आज़ाद कराया। महात्मा गांधी की शांतिपूर्ण शक्ति के साथ क्रांति की शक्ति ने जो आज़ादी दिलाई, आप अभी 15 अगस्त के दिन उस शक्ति का प्रदर्शन लाल किले की प्राचीर से देखने वाले हैं। इस शक्ति को सृजन में व्यय कर कंस्ट्रक्टिव माइंड बने, निर्माणात्मक मस्तिष्क बनाए, विघटन में विश्वास न कर डिस्ट्रक्टिव माइंड नहीं बने, सृजन में लगाए शक्ति को संहार में नहीं। यह युवा शक्ति के लिए सबसे बड़ा संदेश होता है। करें सुई का काम सभी को जोड़ें तो अच्छा होगा। करें सुई का काम, सुई क्या करती है? जोड़ती है, कैंची काटती है। करें सुई का काम सभी को जोड़ें तो अच्छा होगा, कैंची बनकर कभी किसी को ना तोड़ें तो अच्छा होगा।
फूल बनो और सबको दो मुस्कान तथा कोमलता भी, धूल बनो ना कभी किसी को, चुभन होने दो बातों की। ऐसा शब्द भी मुख से मत निकालो कि मन के अंदर चुभन होने लग जाए, भाव के लिए कषाय बन जाए। ऐसी चुभन नहीं होने देना है, फूल के समान कोमलता लानी है। युवा चेतना चंद्रगुप्त के सपनों को साकार करो और धर्म के रथ को अपने कंधों पर रखना स्वीकार करो। चंद्रगुप्त ने क्या सपना देखा था कि गाय के कोमल कोमल बछड़े अपने कंधों पर रथ को थामे हुए हैं और उसका स्वप्न का फल बताया गया था कि पंचम काल में युवा कंधों पर धर्म के रथ की धुरा चलेगी। तो चंद्रगुप्त के सपनों को साकार करना है और अपने कंधे पर धर्म के रथ की धुरा को रखना स्वीकार करना है। तभी नई क्रांति आएगी, जैन धर्म सब जानेंगे। तभी नई क्रांति आएगी, जैन धर्म सब जानेंगे। महावीर फाउंडर न इसके ये सच्चाई मानेंगे। अपनी युवा शक्ति को इन चीज़ों में लगाएं। यदि हमारे धर्म के लिए, हमारी भारतीय संस्कृति के लिए कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है, बच्चों में गलत संस्कार डाले जा रहे हैं, तो पेरेंट्स मीटिंग के अंदर आप स्कूलों में जाएं, पुरजोर प्रयत्न करें कि हमारे महावीर भगवान जैन धर्म के फाउंडर नहीं है, जैन धर्म अनादि है। हमारी भारतीय संस्कृति कभी नहीं कहती कि शाकाहार और मांसाहार बराबर है। जो आज स्कूल की किताबों में गुड फूड के नाम से लेसन रहता है और जिसमें मिल्क की बोतल और फिश और मीट रखा हुआ होता है, गुड फूड के नाम पर बच्चे उसको पढ़ते हैं और अंडा खाने के लिए जिद करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। यदि ऐसी पुस्तकों के अंदर आप कुछ परिवर्तन करा सके तो समझो अपनी युवा चेतना जागृत होगी और सृजन का काम करेगी। मैं तो आज युवा परिषद के सामने ये कहना चाहती हूँ कि आज जो विष मिश्रित भोजन लोगों को दिया जा रहा है, अपनी शक्ति सरकार को संबोधन करने में लगाएं कि हम एक तो कभी भी मांसाहार को या मत्स्य पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन को कभी भी कृषि की उसमें ना लाएं, कृषि की श्रेणी में उससे ना लाएं। और क्योंकि कृषि माने खेती, खेती में जो अनाज, फल, मेवा, ड्राई फ्रूट्स पैदा होते हैं, ये कहलाती खेती। खेती से उत्पन्न चीज़ें शाकाहारी होती हैं और पेट से उत्पन्न हुई चीज़ें जो हैं कभी भी शाकाहारी नहीं हो सकती। तो महानुभाव, युवा वर्ग अपनी शक्ति को संचय करके सृजन में लगाएं। यदि डॉक्टर, इंजीनियर आप हैं, न्यायाधीश, वकील हैं, बहुत सारे लोग हैं, और प्रोफेसर या कुलाधिपति हैं, डीएम, कमिश्नर आदि हैं, शासन और प्रशासन के अधिकारी भी यदि आप हैं, जिन शासन के उत्थान में अपनी सेवा देना कार्य है। केवल आपको आपका प्रोफेशन ही आवश्यक नहीं है, उसके साथ अध्यात्म की ओर बढ़ना और युवा चेतना को बढ़ाना, अपनी नई पीढ़ी को आगे लाना और उसे सृजन का कार्य सिखाना, ये भी आपकी सेवा होगी। जिन शासन के उत्थान में आपका कार्य होगा, तभी सर्वतोमुखी प्रभावना जिन शासन की हो सकती है, तभी सर्वतोमुखी प्रभावना जिन शासन की हो सकती है। युवा शक्ति से भारतीय संस्कृति की उन्नति हो सकती है। कोई युवा आतंकवाद में अपनी शक्ति मिसयूज करें। कितने ही युवा आतंकवाद में फंस करके अपनी शक्ति को मिसयूज करते हैं और कुछ, किंतु रविंद्र कीर्ति सम कई युवक निज शक्ति का गुड यूज करें। आप देखो, एक युवा ने अपनी सारी शक्ति को आपके लिए
निधियां देने में पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज 108 फुट की मूर्ति क्या है? अनन्य मात्र भक्ति का प्रतीक है कि ज्ञानमती माता जी ने कहा कि पहाड़ पर 108 फुट की मूर्ति बनाना है। आगा देखा, पीछा न देखा, धरती न देखी, आकाश न देखा, रस्सियों पर चढ़ करके और पहाड़ पर पहुंच गए। हजारों फीट ऊंचे पहाड़ के ऊपर शिला ढूंढ ली और आज 108 फुट की नहीं 121 फुट की प्रतिमा जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज हो गई, ऐसी बुक के अंदर नाम दर्ज करा दिया। तो ये क्या है? युवा शक्ति को गुड यूज करना। आज हमारे डॉक्टर जीवन प्रकाश जी अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बनाए गए हैं? ज्ञानमती माता ने आशीर्वाद दिया कि बेटा भारत से लेकर दुनिया के कोने कोने तक जिन धर्म का प्रचार करो, अपनी युवा शक्ति को समन्वय और संगठन में लगाओ। तो आज हमारे बीच में डॉक्टर जीवन प्रकाश जी और हमारे विजय कुमार जैन प्रतिष्ठाचार्य दो आँखों के समान और दो हाथ के समान स्वामी जी के दाएं बाएं कंधे बन करके और अपनी युवा शक्ति का गुड यूज कर रहे हैं। सारी युवा शक्ति से कहना है, सुबह सुबह हमने देखा सोनीपत के हमारे मुकेश जी आए हैं, हमने कहा क्या बात है। देखते ही कि सवेरे सवेरे एक युवा शक्ति को हम देख रहे हैं जो संतों की सेवा को अपना सर्वस्व समझता है। ऐसी युवा शक्ति आपने देखा 22 जुलाई को उन कुंवारी कन्याओं ने अपनी युवा शक्ति को समर्पित करते हुए गुरु चरणों में और किस प्रकार से अपने बालों का केशलोच करके और बता दिया कि आज भी इस युग में यदि ज्ञानमती माता ने ब्राह्मी चंदन बाला का मार्ग बताया है तो आज हम भी उस पथ पर चलने के अधिकारी बन रहे हैं। वो युवा शक्ति भी थी, मध्यम वर्ग की शक्ति भी थी, प्रौढ़ शक्ति भी थी और वृद्ध शक्ति भी थी। तीनों शक्तियाँ उस मंच पर अपने त्याग का संदेश प्रदान कर रही थी। तो भव्यात्माओं, दिवस तो आते रहते हैं, किसी ने बना दिया ये युवा दिवस है, ये मातृ दिवस है, ये पितृ दिवस है, लेकिन प्रतिदिन हमें युवा शक्ति की द्वारा अपने समर्पण को दिखाना है। ये शरीर मिला है, पंचभूत तत्वों से मिल करके बना है और इसके अंदर सारी घृणित वस्तुएं हैं, लेकिन इस युवा शक्ति को यदि ज्ञान, वैराग्य, संयम, ब्रह्मचर्य की ओर अग्रसर कर दिया जाता है तो शरीर का रोम रोम पावन पवित्र हो जाता है। आज ज्ञानमती माता जी के अंदर कोई जादुई शक्ति नहीं है। इन्होंने अपने एक एक क्षण को, एक एक पल को, एक एक रोम को तपस्या से तपाया है, इसलिए ये अपनी जिह्वा से जो बोलती हैं कार्य हो जाता है। जिस तीर्थ पर चली जाती हैं आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगता है, जिस नगर में जाती हैं वो नगर भी तीर्थ बन जाता है और जिस पर अपनी दृष्टि डालती हैं तो वो व्यक्ति अपने जीवन को उत्थान की ओर लगा देता है। तो भव्यात्माओं, इस युवा दिवस पर आपसे भी यही कहना है कि आज सैकड़ों सैकड़ों नगरों को, ग्रामों को संतों के चातुर्मास का वर्षा योग का सौभाग्य मिला है। आप अपनी युवा शक्ति को आगे लाएं और बच्चों को संतों के पास ले जाएं, क्योंकि आज के बालक कल के युवा होंगे। आज के युवा कल को आपको संदेश देने वाले संरक्षक बन जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, लेकिन अपनी युवा पीढ़ी को आगे चलने के लिए बढ़ाते रहेंगे। तो भगवान ऋषभ देव की छत्र छाया में आज हमारे स्वामी जी जो युवा शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, इनके साथ में सारी युवा टीम लगती है, चाहे वो अवध प्रांत की टीम है और चाहे पूरे देश की टीम है। लग करके सब लोग अयोध्या को भारतीय संस्कृति का आद्य केंद्र, जैन संस्कृति का आद्य केंद्र बनाने में लगे हैं, क्योंकि शास्त्र की उन पंक्तियों को साकार कर रहे हैं कि एक बार बंदे जो कोई ताई नरक पशुगति नहीं होई। एक बार जो वंदना कर लेता है अयोध्या की समेत शिखर की, उसकी नरक और तिर्यंच गति टल जाती है। तो भव्यात्माओं, देवगति का टिकट प्राप्त करना है,
आज हमारे विजय कुमार जी जैन पारस प्रिंटर्स सम्यक ज्ञान का अंक लेकर के आए। 10 लक्षण पर्व और दीक्षा महोत्सव का विशेषांक बना करके जो जीवन प्रकाश जी ने भेजा था लेकर के आए, उसका विमोचन हुआ। बहुत सुंदर अंक है कि देश विदेश के अंदर यदि 10 धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो इसके अंदर पूज्य ज्ञानमती माता के द्वारा रचित 10 लक्षण की भक्ति को हमारे जीवन प्रकाश जी ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके और उसको दिया है कि आज कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे भी धर्म के सार को समझें। केवल पूजा करना, मंदिर जाना ही धर्म नहीं है। किस प्रकार से परोपकार करना, एक दूसरे से अपनी बात को शेयर करके और समाज के अंदर क्षमा आदि का संदेश देना, ये भी बहुत बड़ा युवाओं का कार्य है। सभी युवाओं के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि युवा शक्ति को तीव्रता से बढ़ाते हुए और आप सभी अयोध्या और अन्य तीर्थों के